अभी इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आज की इक्विटी ओपन और सिल्वर बुलेट किस तरह गोल्ड में ये दोनों सेटअप बने हैं। आज किस बेस पे कौन से जोन को इस रिस्पेक्ट मिली है। ठीक है, इक्विटी ओपन और ठीक है, ये वाले सेटअप आज का अब देखें कि आप कुछ भी ना करें ना, अगर कुछ भी ना करें तो आप सिंपल एशियन रेंज को अगर मार्क कर लो, ये देखें डेली, ये मैंने एशियन रेंज को मार्क किया है ना। अक्सर आप देखें इसका ब्रेकआउट किस तरफ हुआ, बाय की तरफ। ठीक है, आप देखें आपको दो एंट्री इसके 50% से एंट्री मिली। ये देखें, ये देखें ये जो एशियन रेंज का ब्लू लाइन 50% था, आपको एंट्री मिल गई, ये देखें 50% से। फिर ये देखें आपको इसके बॉटम से मिली, एशियन रेंज की 50% और बॉटम से आपको दो एंट्रियाँ मिली हैं। सिंपल टाइम क्या था, 9:30 पे 9:30 पे जो इक्विटी ओपन की एंट्री थी उस एशियन रेंज की बिल्कुल टॉप बॉटम से उसका एशियन रेंज का ब्रेकआउट बाकी तरफ हुआ था। ये देखें, तो इसका इक्विटी ओपन के टाइम मार्केट एशियन रेंज के बॉटम से गई बाय। और फिर ये देखें ये टाइम कौन सा था। इसके अलावा ये जो टाइम है, फिर मार्केट ने रिवर्सल दिया यहाँ से 10-11 बजे ना, लंदन क्लोज के टाइम। आपने एशियन रेंज को सिर्फ मार्क कर लेना है, उसके 50% से उसके टॉप या बॉटम से एंट्री मिल जाती है, या एशियन रेंज की लिक्विडिटी लेके मार्केट आपको अच्छी सेल बाय दे देती है इक्विटी ओपन में। इसके अलावा आप देखें कि ये सिल्वर बुलेट का टाइम था, ये वाला। ये क्या है, सिल्वर बुलेट का टाइम है 3 बजे। अब देखें मार्केट क्या करती है, मार्केट ना सिल्वर बुलेट से पहले ना प्रीवियस सेशन में कोई एमएसएस कर देगी। ठीक है, फिर एफवीजी क्रिएट कर लेगी मार्केट, उसी एमएसएस की जो उसने प्रीवियस सेशन से पहले किया होता है उस एफवीजी में टैप करेगी और आपको ट्रेड देगी। ये 3 बजे सिल्वर बुलेट का टाइम था, एशियन रेंज का ब्रेकआउट बाय की तरफ हो गया था। ठीक है, बाय की तरफ हो गया था। ये देखें ये सिल्वर बुलेट का टाइम था, मार्केट ने यहाँ पर ये देखें एफवीजी क्रिएट की थी 3 बजे और एक एमएसएस किया था। जब ये एशियन रेंज का ब्रेकआउट हुआ था ना, तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक एफवीजी क्रिएट हुई थी और एक बाय की तरफ एमएसएस भी हुआ था। अब मार्केट 3 बजे सिल्वर बुलेट का टाइम 3 o'clock होता है। ठीक है, एनवाई लंदन में मार्केट ने उस वक़्त इस एफवीजी में मार्केट ने टैब किया। ये कौन सी एफवीजी है, ये प्रीवियस एनवाई सेशन में ये बनी थी। मार्केट ने इस एफवीजी में टैब किया प्रीवियस एनवाई सेशन की, और यहाँ से मार्केट ने आपको एंट्री दी कहाँ तक, जो इसने एमएसएस किया था उसकी एफवीजी तक। ठीक है, सिल्वर बुलेट में लंदन में। और जो प्रीवियस सेशन में जो प्रीवियस सेशन होता है ना, जैसे ये लंदन से पहले सेशन था प्रीवियस डे का एनवाई सेशन, उसकी एफवीजी में मार्केट ने टैप किया है। अभी आप देखें कि मार्केट अब फिर जब मार्केट ने सिल्वर बुलेट लंदन में मार्केट ने एमएसएस किया, जो आपकी ट्रेड होती है इक्विटी 8:30 की या फिर इक्विटी ओपन की या फिर पीएम सिल्वर बुलेट, उसमें ये होता है कि मार्केट एनवाई सेशन में जो आपको ट्रेड मिलती है ना, अक्सर आप नोट करेंगे कि मार्केट लंदन में जब सिल्वर बुलेट करती है
उस वक्त वो MSS लंदन में बना देगी जिस तरफ मार्केट ने FVG के साथ बनाएगी, ठीक है। जैसे अभी ये देखें लंदन का ये सेशन था, सिल्वर बुलेट का टाइम था, यहाँ एक MSS हुआ FVG के साथ सेल का, ठीक है, सेल का हुआ। तो मार्केट ने क्या किया, ये इंडिकेटर लगाते हैं, लंदन में मार्केट ने एक FVG बनाई, एक MSS किया, और मार्केट ने इस देखें 8:15 पे या 8:30 पे न्यूज़ आई थी, इसी ये रेंज क्रिएट करती रही मार्केट, इसी रेंज की लिक्विडिटी मार्केट ने इस FVG में टैप किया, इस रेंज की लिक्विडिटी ली और न्यूज़ के टाइम मार्केट सेल हुई, ठीक है। मार्केट ने NY सेशन में जो ट्रेड देनी होती है ना, या सिल्वर बुलेट, मार्केट उससे प्रीवियस सेशन में उस तरफ MSS कर देगी, क्या कर देगी, MSS, फिर उसी MSS में एक FVG होगी, मार्केट उसी FVG को टेस्ट करने जाती है, वहाँ पर एक रेंज क्रिएट करती रहती है, फिर उसकी लिक्विडिटी लेती है। जैसे ही मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेगी ना, तो मार्केट उसी टाइम नेक्स्ट सेशन में उस FVG से आपको ट्रेड दे देगी, बहुत अच्छी, बहुत क्लियर ट्रेड। और दूसरी ट्रेड आप इस एशियन रेंज के मिड से भी ले सकते हैं, उसके टॉप बॉटम से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आज की इक्विटी ओपन थी जो कि लंदन क्लोज में MSS हुआ था, उसकी FVG से मिली, ठीक है। और फिर मार्केट ने 9:30 पे जो इक्विटी ओपन दी है वो एशियन सेशन की रेंज की ब्रेकआउट बाय की तरफ हुआ था, उसके एक्सट्रीम ब्लॉक से दी है मार्केट ने, एशियन रेंज के बिल्कुल बॉटम से मार्केट इक्विटी ओपन के टाइम बाय गई है। और फिर सिल्वर बुलेट में मार्केट रिवर्स हुई है, इसने एक रिजेक्शन कैंडल या FVG बनाई थी, ये देखें, ये क्या थी, एक रिजेक्शन कैंडल थी, ये देखिए, जिसने लिक्विडिटी भी स्वीप की थी। तो ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की थी, ये एक अच्छी रिजेक्शन थी, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जो कि इसने 8:30 पे बनाया था। 8:30 भी एक अच्छा टाइम है, न्यूज़ इस टाइम आती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है ये NY सेशन का, यानी कि ये रिजेक्शन इसे 8:30 पे मिली थी। तो जो रिजेक्शंस या ऑर्डर ब्लॉक या FVG इन टाइम्स में बनती है ना, जैसे 9:30 पे या किसी सिल्वर बुलेट या किसी किल जोन में, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसी ये अब जो रिजेक्शन बनी है ये न्यूयॉर्क के किल जोन में और न्यूज़ के टाइम बनी है, इट मीन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये वर्क करेगी, इसीलिए मार्केट ने इस रिजेक्शन को टैप किया, इस रिजेक्शन की लिक्विडिटी ली और आपको ट्रेड दी, ये देखें सेल की, ठीक है। और ये भी जो FVG बनी थी, आप देखें, ये सिल्वर बुलेट के टाइम बनी थी, अब NY सेशन ने इस FVG को रिस्पेक्ट दी। ये कौन सी FVG और कौन सा MSS है, ये लंदन के किल जोन का MSS और FVG है, और ये इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये लंदन की सिल्वर बुलेट के टाइम बना था, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट था, इसी वजह से मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया।